ये पुरानी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ और हम बनाते हैं एक नई पाइथन फाइल अपने नए स्पाइडर के लिए। ठीक है, इसका नाम हम बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम इस फाइल में एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, रिक्वेस्ट्स। ये किस काम आएगी? रिक्वेस्ट्स लाइब्रेरी का काम होगा किसी भी वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना और वहाँ से रिस्पॉन्स के तौर पे किसी वेब पेज को ब्राउज़र में लोड करना। ठीक है, तो ये रही वेबसाइट। अब इस वेबसाइट का डॉम इंस्पेक्ट करते हैं। आप पाओगे कि साइट में जहाँ पे भी कोड है वो हर एक कोड एक डिव के अंदर रैप्ड है और उस डिव के अंदर एक स्पैन टैग है जिसकी क्लास है टेक्स्ट। उसके अंदर हमारे पास कोड है और इसके अंदर एक और डिव है जिसकी क्लास है टैग्स। उस डिव के अंदर हमारे पास डिफरेंट टैग्स हैं जो उस कोड से रिलेटेड है। ठीक, और यही इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करेगी इस वेब पेज से डेटा स्क्रैप करने में। कैसे, देखते हैं। अब रिक्वेस्ट लाइब्रेरी में एक मेथड होता है गेट, उसको यूज़ करेंगे। ये किसी यूआरएल को रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज़ होता है। तो हमने रिक्वेस्ट भेजनी है इस यूआरएल पे, ठीक, और जो रिज़ल्ट आएगा इस रिक्वेस्ट का वो हमने एक वेरिएबल में रखना है। मान लो उस वेरिएबल का नाम है आर। ठीक, अब आर में जो रिस्पॉन्स मिला ना हमको, उसमें से काफ़ी सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन हम क्वेरी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेब सर्वर से रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला, कैसा रिस्पॉन्स मिला, ये सब कुछ हम चेक कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी स्टेटस कोड से। तो चाहो तो स्टेटस कोड को प्रिंट करा दो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल आर के हेडर का कंटेंट टाइप ऐसे चेक कर सकते हैं। जो रिस्पांस मिला उसकी इनकोडिंग कैसी है वो ऐसे चेक कर सकते हैं। एक बारी ना इस जो कुछ भी हमने यहाँ पे पाइथन फाइल में लिखा है उसको रन करके देखते हैं। उसका आउटपुट हमको यहीं पे कंसोल में मिलेगा, हमको अभी फाइल को सेव करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, ये मैंने इसे रन किया और ये सारा आउटपुट आया कंसोल में। देखो, स्टेटस कोड आया 200, जिसका मतलब है कि वेब सर्वर से हमें एक सक्सेसफुल रिस्पांस मिला। और ये मिला हमें कंटेंट टाइप और ये मिला हमें वेब पेज की इनकोडिंग। देखो, ये जो स्टेटस कोड हमें 200 मिला है ना, इसके अलावा कई सारे और स्टेटस कोड होते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मोजिला की वेबसाइट पे जाओ और यहाँ सर्च करो स्टेटस कोड। यहाँ आपको सारे स्टेटस कोड्स और उन स्टेटस कोड्स का क्या मतलब होता है ये सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास कोड आया 200। कोड 200 का मतलब है कि हमें वेब सर्वर से सक्सेसफुल रिस्पांस मिल गया, जैसा मैंने पहले बताया था। खैर, वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ये जो लाइंस हैं इनको हम डिलीट करते हैं, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इस वेब पेज से डेटा स्क्रैप करने के लिए हम ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। अब ब्यूटीफुल सूप को कुछ ऐसे यूज़ करते हैं। आर वेरिएबल का कंटेंट लिया एज अ पैरामीटर, ब्यूटीफुल सूप मेथड यूज़ किया और इस मेथड का सेकंड पैरामीटर लिया एक स्ट्रिंग LXML। अब LXML क्यों लिया यहाँ पे ये आगे पता चलेगा, सब्र करो। तो इसका आउटपुट हम रखेंगे एक वेरिएबल में। मान लो वेरिएबल का नाम है सूप। अब सूप ऑब्जेक्ट का फाइंड ऑल मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वेब पेज के अंदर के सारे डिव टैग्स जिनकी क्लास है कोड, उनका डेटा हमें मिल जाए। ये पेज की सारी कोड्स का डेटा हमने स्क्रैप कर लिया और एक वेरिएबल में स्टोर करा जिसका नाम रख लेते हैं कोड्स। ठीक, हल्का सा चेंज करना है हमें इसमें। ये जो LXML लिखा है हमने वो एज अ स्ट्रिंग लिखना है, इसलिए इसको कोड्स में लिख देते हैं। और ये जो क्लास लिखा है इसकी जगह लिखते हैं क्लास अंडरस्कोर। अब अगर इस कोड्स वेरिएबल की वैल्यू हम अपने कंसोल में चेक करें तो डेटा मिलेगा कुछ ऐसा। तो गाइस, हमारे कोड्स वेरिएबल के अंदर
HTML फाइल का वो वाला पूरा का पूरा डेटा डंप आ गया जो पेरेंट डिव जिसकी क्लास है कोड उसके अंदर का डेटा है। और ऐसे कई डिविजन्स या डिव हैं इस पेज पे जिनका डेटा हमें चाहिए, पर हमें सिर्फ और सिर्फ कोड्स चाहिए या फिर उन कोड्स के रिलेटेड टैग्स चाहिए जो हर एक डिव के अंदर हैं। तो क्या करेंगे, इस डेटा डंप में से वन बाय वन एक एक पेरेंट डिव को चेक करेंगे, उसके अंदर से स्पैन टैग का कोड निकालेंगे और करस्पॉन्डिंग टैग वाले डिव से सारे रिलेटेड टैग्स निकालेंगे। ऐसा हम हर डिव के साथ करेंगे। इस तरह का इटरेशन करने के लिए हमारे पास पाइथन में फॉर लूप है, ठीक, तो उसका यूज़ करेंगे।